हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम करंट अफेयर्स को देखेंगे अप्रैल मंथ के 2026 के, जिसमें हमारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे और उन्हीं के नीचे उनका वन लाइन एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है कि इंडिया ने अप्रैल 2026 में किस कंट्री के साथ डिफेंस एक्सरसाइज यानी कि विनबेक्स की? जापान, वियतनाम, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया ने अप्रैल 2026 में वियतनाम कंट्री के साथ डिफेंस एक्सरसाइज की। देखिए, विनबेक्स इंडिया वियतनाम के बीच रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो डिफेंस कॉपरेशन स्ट्रॉन्ग करती है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि अप्रैल 2026 में वर्ल्ड हेल्थ डे किस थीम के साथ मनाया गया था? ऑप्शन ए हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी माई हेल्थ, ऑप्शन माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन सी आवर प्लेनेट, ऑप्शन डी यूनिवर्सल केयर। तो ये जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था अप्रैल 2026 में, ये मनाया गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माई हेल्थ माई राइट थीम के साथ में। ये थीम हेल्थ केयर को बेसिक ह्यूमन राइट के रूप में हाईलाइट करता है, इस वजह से। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ये क्या कहता है हमारा। तो क्वेश्चन थर्ड कहता है कि कौन सा स्टेट अप्रैल 2026 में इंडिया का पहला एआईसीटी अनाउंस हुआ था? कर्नाटका, गुजरात, यूपी या फिर तेलंगाना। तो देखिए, इसका सिंपल आंसर होगा तेलंगाना, क्योंकि अप्रैल 2026 में तेलंगाना ही इंडिया का पहला ऐसा स्टेट था जो एआईसीटी अनाउंस हुआ था। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि आगे किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, पहला स्टेट था इन इंडिया का तेलंगाना, एआईसीटी के रूप में इसको अनाउंस किया गया था। तेलंगाना ने हैदराबाद को एआई हब बनाने के लिए एआईसीटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सो दैट्स वाई यहाँ पर इसको चुना गया था इसके लिए एआईसीटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये बोलता है कि अप्रैल 2026 में किस कंट्री ने डिजिटल नॉमड वीज़ा लॉन्च किया? तो ये देखिए, जापान ने, चाइना ने, साउथ कोरिया ने या फिर थाईलैंड ने। तो इसका आंसर होगा सिंपली ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ कोरिया ने। तो अप्रैल 2026 में साउथ कोरिया ने डिजिटल नॉमड वीज़ा लॉन्च किया था। इस वीज़ा से रिमोट वर्कर्स वहाँ रहकर काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल किस स्टेट में हुआ था? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है कि ये हुआ था हमारा हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो हुआ था वो हरियाणा में हुआ था। हाइड्रोजन ट्रेन इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है क्योंकि इनमें पॉल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ये बोलता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? 2 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 6 अप्रैल को या फिर 8 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट वन पीस, ये 6 अप्रैल को मनाया गया था। ये दिन स्पोर्ट्स के थ्रू पीस और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। क्वेश्चन 7 के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि कौन सी कंपनी ने एआई पावर्ड सर्च इंजन का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया? अमेज़ॉन ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर मेटा ने। तो इसका आंसर होगा गूगल ने ये लॉन्च किया था, यानी कि एआई पावर्ड सर्च इंजन का अपग्रेडेड वर्जन गूगल ने लॉन्च किया था। गूगल अपने सर्च इंजन में एआई फीचर्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है, आपको ये याद रखना होगा। क्वेश्चन 8 के अकॉर्डिंग ये बोलता है, क्वेश्चन 8, कि इंडिया ने किस देश के साथ रुपी ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेंड किया? रशिया, यूएई, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा रशिया, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया ने रशिया के साथ रुपी ट्रेड एग्रीमेंट एक्सपेंड किया था। रुपी ट्रेड से डॉलर डिपेंडेंसी कम होती है। अ, और बायलेटरल ट्रेड इजी होता है। तो ये हमको याद रखना होगा।
इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है 9th नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में कौन सा सिटी क्लीनेस्ट सिटी बना था? इंदौर, सूरत, भोपाल या फिर अहमदाबाद? तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2026 में क्लीनेस्ट सिटी बना था इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इंदौर लगातार कई सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप परफॉर्मेंस करता आ रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में ये टॉप परफॉर्म करता आ रहा है इंदौर, इसलिए अप्रैल 2026 में ये क्लीनेस्ट सिटी भी बना था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। किस स्टेट ने गिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम लॉन्च की? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला? तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु ने ये स्कीम लॉन्च की थी। ये स्कीम डिलीवरी और ऐप बेस्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 11th इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? 16 अप्रैल को, 17 अप्रैल को या फिर 18 अप्रैल को या फिर 19 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर होगा 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था। ये दिन कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है और प्रिजर्व करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन 12th इज़ किस देश ने नया स्पेस स्टेशन मॉडल लॉन्च किया? यूएसए, चाइना, रशिया या फिर जापान? तो चाइना ने स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया था, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चाइना अपने स्पेस स्टेशन को एक्सपेंड कर रहा है और नए मॉडल्स के थ्रू आगे भी बढ़ रहा है। क्वेश्चन 13 इज़ दैट किस इंडिया बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड अनाउंस किया? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर पीएनबी? तो इसका आंसर होगा एसबीआई ने ये अपग्रेड अनाउंस किया था। एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए डिजिटल सर्विसेज और सिक्योरिटी बनाई है। तो एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अपग्रेड अनाउंस किया। क्वेश्चन 14 सेज दैट ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व होता है, यानी कि किस तारीख को ये मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 जून या फिर 15 अप्रैल? तो हमें ध्यान रखना है कि ये अब 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे। ये दिन विंड एनर्जी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। क्वेश्चन 15 इज़ दैट कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मर रहा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो ध्यान रखिएगा कि गुजरात, यानी कि गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है। गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लीडिंग स्टेट बन रहा है। क्वेश्चन 16 इज़ दैट किस कंट्री ने वर्ल्ड सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा यूएसए, यानी कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है यूएसए ने। यूएसए एडवांस्ड कंप्यूटिंग पावर में ग्लोबली लीडिंग पोजीशन में है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। अंबेडकर जयंती कब मनाई गई? अंबेडकर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? इसका मतलब ये है 12, 13, 14 या फिर 15 अप्रैल? तो इसका सही आंसर होगा कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 18 कहता है कि किस एयरलाइन ने न्यू इंटरनेशनल रूट्स अनाउंस किए? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या फिर विस्तारा? तो इसका आंसर होगा कि एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। यानी कि एयर इंडिया एयरलाइन ने न्यू इंटरनेशनल रूट्स अनाउंस किए हैं। एयर इंडिया अपने ग्लोबल नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहा है। क्वेश्चन 19 सेज दैट किस देश ने ईवी पॉलिसी में मेजर रिफॉर्म किया? इंडिया, यूएसए, यूके या फिर जर्मनी? तो इंडिया ने इसमें मेजर रिफॉर्म किया ईवी पॉलिसी में। इंडिया ईवी एडॉप्शन को बूस्ट करने के लिए पॉलिसीज़ अपडेट कर रहा है। क्वेश्चन 20 सेज दैट
किस ऑर्गेनाइजेशन में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या फिर यूएनडीपी? तो इसका आंसर होगा आईएमएफ, यानी ऑप्शन ए। यानी कि आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की थी। आईएमएफ रेगुलरली वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ और रिस्क पर रिपोर्ट देता है। क्वेश्चन 21 सेज दैट अर्थ डे किस थीम के साथ मनाया गया था? इन्वेस्ट, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, रिस्टोर या फिर गो ग्रीन? तो इसका आंसर होगा प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स के थीम इसकी रखी गई थी अर्थ डे की। ये थीम प्लास्टिक पॉल्यूशन के खतरे को हाईलाइट करती है। क्वेश्चन 22 सेज दैट किस स्टेट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बूस्ट किया? यूपी, बिहार, एमपी या फिर उड़ीसा? तो उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बूस्ट किया है। ओडीओपी स्कीम लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है। देखिए, ओडीओपी का यहाँ पे मतलब है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओ का मतलब वन, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट, वन, ओ का मतलब वन, पी का मतलब प्रोडक्ट। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये वाली स्कीम लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है, जिसको बूस्ट किया है फ़िलहाल में ही यूपी ने। क्वेश्चन नंबर 23 सेज दैट इंडिया ने किस देश के साथ नवल एक्सरसाइज की? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूएसए? तो इसका आंसर होगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। यानी कि इंडिया ने फ्रांस देश के साथ नवल एक्सरसाइज की। इंडिया और फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं, ये कहता है कि G20 रिलेटेड मीटिंग किस सिटी में हुई? मुंबई, दिल्ली, जयपुर या फिर बेंगलुरु? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली में। यानी कि G20 रिलेटेड मीटिंग दिल्ली में हुई थी। न्यू दिल्ली मेजर इंटरनेशनल समिट्स और मीटिंग्स का हब है, दैट्स वाई यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 25 कहता है कि किस टेक कंपनी ने न्यू एआई चैटबॉट अपग्रेड लॉन्च किया? ओपन एआई, गूगल, मेटा या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो देखिए, ओपन एआई ने ये वाला लॉन्च किया है, एआई चैटबॉट अपग्रेड लॉन्च किया है। ओपन एआई अपने एआई चैटबॉट को नए फीचर्स के साथ इम्प्रूव करता रहता है, तो इस टेक कंपनी ने ही न्यू एआई चैटबॉट अपग्रेड लॉन्च किया है। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।